माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से आदरणीय मुनत जी, माननीय सदस्य जी ने अपनी चिंता व्यक्त की। भिलाई को खेलधानी और शिक्षाधानी के रूप में जाना जाता था, अब ये महादेव ऐप के रूप में जाना जा रहा है। मेरा मूल प्रश्न यही है माननीय अध्यक्ष महोदय कि युवाओं की चिंता इन्होंने की। मेरे विधानसभा से 20,000 से अधिक युवा इसमें लिप्त हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो प्रशासनिक अधिकारी है, जिनकी दुर्ग जिले में पिछले 5 वर्षों में लगातार पोस्टिंग हुई है, पुलिस प्रशासन के लोगों के पास खुद के पास आईडी है, लोगों के पास, अधिकारियों के पास है, राजनीतिक दल के अलग अलग नेताओं के पास आईडी है, लेकिन आज तक सिर्फ 90 युवाओं को जो है अरेस्ट किया गया, वो भी मुचलके पे थाने से छोड़ दिया गया। इस पर सही रूप से किसी भी प्रकार की आज तक कार्रवाई नहीं हुई और तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय जो भी थे उनका भी संरक्षण साफ था, ये भी हमको देखने को मिला था। तो इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, महादेव ऐप को लेके विशेष रूप से जांच करने की आवश्यकता है। जिन बारातियों के विषय पे माननीय गृह मंत्रियों ने कहा कि जो बाराती गए थे उनकी लिस्टिंग होगी, वो बाराती की लिस्टिंग लगातार नेशनल न्यूज पे दिया जा रहा है और भिलाई में खुलेआम घूम रहे हैं। उन बारातियों पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ऐसे एडिशनल एसपी जो उस जिले में पोस्टिंग होकर, ऐसे एसपी, ऐसे आईजी जिन्होंने 5 साल खुद आईडी लेके लगातार महादेव आईडी का ऐप का संचालन किया है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि इसमें क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि अभी तक छोटे लोगों पे कार्रवाई की गई है। धन्यवाद। इसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है। कानून का राज होना चाहिए और कानून के नज़र में कोई छोटा या बड़ा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। वैसे गिरफ्तारी के संदर्भ में उनके आंकड़े को मैं दुरुस्त करूं कि ये 482 लोगों की गिरफ्तारियां आज तक हुई हैं इस विषय पर। दूसरा मसला है कि जिन अधिकारियों के संदर्भ में चर्चा है, ईडी के चालान के संदर्भ में ले लें या सोशल मीडिया पर या मीडिया पर प्रचलित सारे विषयों को लेकर के जो बात चल रही है, प्रामाणिकता की बात है। एक बार प्रमाणित होने के बाद माननीय सदस्यों को इस विषय पर कार्यवाहियां होती दिखेंगी, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। राम जी। अध्यक्ष महोदय, ये बात सच है कि महादेव सट्टा ऐप सरकार के संरक्षण के बगैर छत्तीसगढ़ में फल फूल नहीं सकता था। बाकी तो तकनीकी पक्ष आप बता रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, मैं तो आपसे एक ही मांग करना चाहता हूं गृह मंत्री जी, आप स्टेट प्लेन ले लीजिए शनिवार को और चले जाइए उत्तर प्रदेश और योगी बाबा से पूछ के आ जाओ, ये बुलडोजर जो खड़ा है ना, जो इसमें फंसे हैं 10-5 का बुलडोजर में गिरवाओ, तब थोड़ा खौफ पैदा होगा। ये कितना कायदा कानून में आप चलोगे? यहाँ तो बड़े बड़े वकील आ जाते हैं, वो क्या क्या मलानी है और क्या क्या इंग्वी इब्बल सिब्बल सब आ जाते हैं। आप कहाँ पुरोगे? 1-1 करोड़ फीस वालों के सामने में बुलडोजर को मारो, ड्राइवर को कुछ खिलाओ पिलाओ, भेज दो, तोड़ ताड़ के आ जाए, तब थोड़ा खौफ पैदा हो। चलिए, बहुत अच्छा। खौफ का नाम पुलिस है, श्रीमती संगीता सिन्हा अपराधियों में। के घर में पुलिस नहीं खड़ी होती है। धन्यवाद। और ये 300 जो पकड़ाए हैं 10-5 को उड़वा दो। महादेव सट्टा पूछ रहे? नहीं, मैं एक पूछ लेता हूँ। उमेश पटेल जी के स्थान पे पूछ रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 2। मैं माननीय अध्यक्ष, आपका नंबर बाद में आएगा। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, किसमें पूछ रहे हैं? महादेव पे? मैं महादेव सट्टा में। 1 मिनट रुक। माननीय हमारे सदस्य राजेश मुणत जी ने जो प्रश्न उठाए हैं, पूरे प्रदेश में लाखों करोड़ों लोग बर्बाद हुए हैं और उनको जो सह देने वाले हैं आज भी मस्त यहाँ घूम रहे हैं, लेकिन जो विवेचना जो आई, जिनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई हुई नहीं और वास्तविक में ये कार्रवाई नहीं होगी तो ये सट्टा चलते रहेंगे, ऐप चलते रहेंगे। आज आपका भी प्रश्न है, बाकी लोग छोटे लोग को पकड़ना आसान होता है, कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई हो नहीं रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, संक्षिप्त करिए। इसलिए उसमें जांच होनी चाहिए और कोई ना कोई जांच की घोषणा करनी चाहिए। साथ में खिलवाड़ किया गया, भविष्य को चौपट किया गया। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर नहीं आया है उसमें, एक भी लोगों को भविष्य चौपट करने का काम किया गया है। इसलिए माननीय मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि उनके भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं और ये जो महादेव सट्टा जो खिलाने वाले जो घूम रहे हैं,
ऐसे लोगों पर आप कार्रवाई नहीं करेंगे चलिए। और उनको नहीं रोकेंगे तो आने वाला भविष्य युवाओं का ठीक नहीं होगा। इसलिए इस पर तत्काल कार्रवाई की घोषणा करनी चाहिए। संगीता सिन्हा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष महोदय मुख्यमंत्री, जी। एक मिनट संगीता, माननीय मंत्री जी का जो बयान आया मुझे अपर्याप्त लगता है। उसमें ये विषय जितना गंभीर है, कोई कमिटमेंट सरकार की ओर से आना चाहिए कि इसको हम समयबद्ध ढंग से इतने दिन में निराकृत करेंगे करके। चलिए, ये ठीक। बड़ा ज्वलंत विषय है। मैं और माननीय सबसे मंत्री बड़ा जी विषय से ये है ये आग्रह कि जो करूंगा 5 साल जो पोस्टिंग हुई है वहां कि पे जितने भी अधिकारियों की उनकी छोटे जांच छोटे की लोग जाए, ही इसमें गिरफ्त अध्यक्ष में जी। आए। जांच की जाए। चलिए। अध्यक्ष जी 5 साल दुर्ग जिले में जितनी बस भी बस पोस्टिंग हुई है इसमें उनकी जांच किया जाए। 26 मिनट हो गए। चलिए आदरणीय अगला अध्यक्ष प्रश्न आने महोदय जी, दीजिए। आप 26 मिनट हो गए, बिल्कुल सहमत हूं आपसे। लेकिन पहले भी निर्णय आग्रह नहीं किया। निकल पाया है। निर्णय तो कुछ नहीं, वो उत्तर वही है। माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रदेश का सबसे आप बड़ा इतना घोषणा स्कैंडल कर दीजिए कि 5 साल सबसे जितनी बड़ा पोस्टिंग स्कैंडल हुई जो है विदेश उन अधिकारियों की गृह जांच मंत्री होगी। केंद्रीय गृह मंत्री तक इस पे चिंता व्यक्त कर चुके हैं माननीय अध्यक्ष जी। और हम लोग लगातार ये विषय इतना ही है कि उसमें जो भी है समयबद्ध ही घोषणा करें कि हाँ उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है अध्यक्ष जी। अपनी वैशाली सरकार नगर में- मंत्री जी, आप घोषणा करें ना। आदरणीय सरकार वैशाली वैसे नगर भी में कार्रवाई पान की ठेला जाना चलाने जाता वाला है। युवक माननीय आईफा अध्यक्ष जी, अवार्ड क्या पर फर्क पड़ फाइनेंस गया? का हुआ है। आईफा अवार्ड पर फाइनेंस का हुआ है। चलिए पान दूसरे ठेला प्रश्न में आ चलाने वाला जाइए। अध्यक्ष जी, सुरेंद्र, अध्यक्ष जी, धन्यवाद। आपने कहा कि महादेव की जटा से ही गंगा निकली है, हाँ जी। तो निकल तो नहीं रही गंगा, कहीं रुक गई है नहीं, अध्यक्ष महोदय? कम से कम इस मंदिर से अच्छा हजारों संदेश चला हजारों जाए। की बात है। जांच होनी इस मंदिर चाहिए से अच्छा और जांच संदेश चला जाए। जांच होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई होना चाहिए। इस मंदिर ठीक से है, अच्छा ठीक है। संदेश की जाना चिंता चाहिए। रखें। ठीक है, जवाब देने खड़े हो गए हमारे तरफ है भैया। मंत्री जी। मंत्री जी खड़े हैं भाई। की निगाहें हैं। महादेव ऐप को लेके हमारी सरकार को बड़ा रवैया अपनाना पड़ेगा। 5 साल जो दूर में पोस्टिंग थी जिनकी भी अधिकारियों की उनकी जांच होनी चाहिए। चलिए मंत्री जी कुछ बोल रहे हैं, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन कुछ। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि जांच केंद्र की एजेंसी कर रही है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रही है Correct. और उनका जांच अंतिम स्थिति में है। वो चालान पुटअप कर चुके हैं। ठीक। अरे आप प्रतीक्षा कर अध्यक्ष लें, जी, एक बार मिनट, उस चालान एक को मिनट। देख लें। माननीय- जो आप चाहते एक हैं वो मिनट, एक चालान मिनट। में है। एक मिनट, माननीय उपगृह मंत्री जी, 164 के बयान के तहत ईडी का बयान अपने आप में कोर्ट में दिया हुआ बयान माना जाता है। अगर नहीं है तो विभाग क्लियर कर लें। धारा 164 के तहत जो बयान दिया गया है चंद्रभूषण ने, और एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला जयललिता जी के उसमें आया है कि इसके अंदर वह पार्टी नहीं बन सकते और उनको 15 दिन में इस पर फैसला करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला हो चुका है। जब इतना सब कुछ साक्ष्य होने के बाद में भी आप किनको बचाना चाहते हैं? किसी के नहीं है, ये किसी के नहीं है, ध्यान रखना। ये सिर्फ कुर्सी के सलाम करने वाले हैं। जिन जिन को आप बचाना चाह रहे हो वो किसी के नहीं है। वही अपने ऊपर डंडा चलाए हैं, वही आंसू गैस फेंके हैं, वही फर्जी केस बनाए हैं और वही आपको लिख करके दे रहे हैं। कुछ नहीं होना है, महादेव की जटा से गंगा निकलनी चाहिए। और आपने कहा ये दर्द मेरा नहीं है, ये दर्द आपका भी है, इस पे कोई न कोई फैसला होना चाहिए। ये उम्मीद है चलिए। आपसे। मोड़े जी जेन ताप दी तिन जरबे करी चिंता जान करा।